सर सीखने की बात तो है सर, दुनिया आपसे बहुत कुछ सीख रही है सर, बट मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूँगा बिल्कुल। आई बीन स्टडिंग अबाउट यू एंड मैंने पढ़ा है कि आप न्यूज़पेपर बेचने से लेकर राजस्थान के गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए सर। आई मीन ये जर्नी कैसी रही सर? मतलब स्ट्रगल रहा होगा, दिक्कतें आई होंगी, ऑब्स्टिकल्स होंगे, कोई कुछ की पॉइंट्स, गोल्डन पॉइंट्स जो आप लोगों को बताना चाहते हो, अपनी जर्नी भी बताओ सर। यार आशीष जी, देखो समुद्र के किनारे पे पहुंचने का मज़ा तो तभी है जब तैराकी दुर्भर हो, मुश्किल भरी हो। तो मैं तो इसको अपनी ज़िंदगी का सौभाग्य समझूंगा कि कहीं की ईश्वर ने वो संघर्ष जीवन में डाला, है ना। हाँ, ज़रूर रहता है, अब ह्यूमन नेचर है तो कई बार लगता भी है कि यार क्यों ऐसा है वैसा है। एक टाइम था जब 2008 में जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया, उसके बाद सीन ये था कि भाई बाहर जाना। तो आशीष भाई क्या था कि मैं जोधपुर से 100 किलोमीटर दूर एक बालोतरा शहर है, वहाँ रहता हूँ। शहर नहीं कह सकता उसको, कस्बा है। जी। हमारे राजस्थान सरकार ने उसको जिला घोषित किया बहुत टाइम बाद, वो एक अलग बात है, लेकिन उस कस्बे से जोधपुर शहर आना एक मतलब हमारे लिए उस टाइम बड़ी बात थी। और खासकर तब जब आप एक मतलब मध्यम वर्ग के परिवार से बिलोंग करते हो तो एक चीज़ अलग लेवल पे चली जाती है। हमारे पिताजी की क्या साड़ियों का काम काज जैसे हुआ करता, तो मैंने साड़ियाँ बेची है। मतलब अभी भी आप जी, मुझसे पूछोगे ना तो मैं बता सकता हूँ कि 5.25 मीटर कहाँ आएगा और 6.25 मीटर कहाँ आएगा। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है सर, है ना? राइट सर। तो वहाँ से जब जोधपुर है ना आशीष जी, तो उस समय क्या था कि यही चीज़ था कि पहले खुद को कंफर्टेबल करना, और ये लाइफ में ज़रूरी भी है। जब तक अपन किसी नई जगह पे खुद को कंफर्टेबल नहीं करते तो शुरुआत नहीं हो पाती वहाँ पे। तो उसमें क्या है, ट्रेन का लोकल ट्रेन आती थी आशीष भाई, 18 रुपये का टिकट था उसका, और माता जी से 2 पराठे बनवा देते थे। तो वहाँ से सुबह ट्रेन निकलती थी, पहुँचते, और जोधपुर कुछ नहीं करते, बस वो कहते ना वो बैलों की तरह घूमता रहता है। जी। मैंने कहा कहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, वगैरह वगैरह, ताकि थोड़ा सा अपन कंफर्टेबल जोन में आ जाए। जब आए तो आते ही आपको पता है आशीष भाई, 12th में आपके जिस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स होते हैं तो आपके टीचर यही कहते हैं कि बेटा इस सब्जेक्ट में चले जाओ। जी। आई एम नॉट एक्सेप्शन ऑफ दैट। तो कंप्यूटर साइंस मेरा अच्छा रहा, मार्क्स स्कोरिंग कर रहा था, तो उन्होंने बोला कंप्यूटर में जाओ। तो उसमें बीसीए करने के लिए ऑनेस्टली अगर आपसे कहूँ, मतलब आज के इस फील्ड का उससे कोई कनेक्शन नहीं रहा है। बीसीए करने के लिए आया था लाचू कॉलेज में, जो भी फॉर्म वॉर्म भरा, सिलेक्शन भी हो गया, जो भी मेरिट बेस्ड टेस्ट था। बट यार भाई उन्होंने जब बोला कि 30,000 रुपये लगने वाले सेमेस्टर के, ओके। चप्पल उतर गई। तो बहुत ज्यादा सर, कब की बात है ये? ये 2008 की बात है। 2008 में 2008 के बाद 30,000 मतलब नहीं, काफी ज्यादा पैसे हो गए सर। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि मेरे जैसे 50 तनसुख पालीवाल की बीकॉम हो जाती जी। उस टाइम के अंदर। जी। तो उस टाइम बीकॉम का फीस 1300-1400 का ही था, तो मैंने चूज़ किया बीकॉम। बट आशीष भाई, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं उस अपने लाइफ के इमोशनल एस्पेक्ट पे जरूर जाना चाहूँगा। तो जब बीकॉम का फॉर्म भरने के बाद में नियर बाई में अपन रूम वूम ढूंढते हैं, एक जी। स्टूडेंट लाइफ होती है ना कि भाई अब एडमिशन ले लिया, अब आसपास का रूम, हॉस्टल हॉस्टल कुछ देखो। तो वहाँ पे एक रूम वूम देख लिया। तो उस रूम देखते समय जो मकान मालिक ने जिस तरीके से इज्जत भरी बेइज्जती की है, उससे मेरे को महसूस हुआ, मैंने कहा भाई बीकॉम का ज़्यादा जो है ना मामला चलेगा नहीं। तो दैट टाइम डिसाइडेड कि बीकॉम के साथ क्या कर सकते, तो मैंने सीपीटी की, है ना। कोई अच्छा, बीकॉम को इतनी इज्जत नहीं देते थे इज्जत नहीं लोग, मिल है पाती, ना? हाँ। वो ओके। लगता है कि क्या किया हुआ है कि बीकॉम किया हुआ है, तो नाम सुनने में ही लगता है कि यार अच्छा कुछ खास नहीं इसके अंदर। तो बीकॉम के साथ वहाँ पे सीपीटी ज्वाइन किया। तो सीपीटी का जो भी कुछ हमारा इंस्टीट्यूट था, आईसीआई वगैरह, वो थोड़ा दूर था उस समय। तो मैंने कहा भाई गलत जगह पे रूम ले लिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी का क्लासेस तो चलती नहीं है जी। ना। और फिर जब रूम चेंज करने की बात को लेकर जब मैं लैंडलॉर्ड के पास में गया, आशीष भाई मेरी ज़िंदगी का वो पल में ना, मैं मतलब अपनी मन से आज भी नहीं उतार सकता। उस टाइम के अंदर जुलाई का टाइम था, वहाँ पे जुलाई के टाइम बरसात हो रही थी, और उस लैंडलॉर्ड से मैंने कहा कि भाई अंकल मेरे 1800 रुपये मैंने रेंट दिया था, तो शिफ्ट करना है, आप 4-5 दिन का रेंट काट लो, बाकी का दे दो। दैट टाइम आशीष भाई उस बंदे ने जो इंसानियत की बेइज्जती की है मेरे अंदर जो की है, हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन आप कोई बंदा आपके सामने बरसात में भीग रहा है और उसमें भी कह रहे हो कि तुम इसीलिए तुम सालों को मैं रूम नहीं देता, एग्जैक्टली वो उसके वर्ड्स थे, हम्म। है ना। कि इसीलिए तुम सालों को मैं रूम नहीं देता क्योंकि तुम लोग कहीं पढ़ाई वढ़ाई तो है नहीं। तो उस वो बात इतनी चुभ गई माइंड के अंदर कि कहीं कहीं जो है फिर गांठ बांध ली। गांठ इंसान में बंधनी चाहिए, मेरा मानना है कि इंसान के अंदर माइंड में गांठ तो बंधनी चाहिए, चाहे किसी की भी बंधे। करेक्ट सर। तो वहाँ से फिर रोते बिलखते गए, सामान फेंक दिया था उसने उस चीज़ को लेकर, है ना। फिर रूम वूम सारा शिफ्ट विफ्ट किया, तो उस नई जगह पे जाके शिफ्ट हुए। तो
क्या होता है आशीष भाई, अपने यंगस्टर की लाइफ में ना बड़े, क्या कहते हैं, आप समझ सकते हैं कि दुविधाएं भरी पड़ी रहती है। परिवार वाले नो डाउट पढ़ाने के लिए बाहर शहर में भेजते हैं, पैसे भी भेजते हैं, ऐसा नहीं कि परिवार वालों ने मदद नहीं की, बट आजकल के जिस दौर में ना उसमें वो चीज़ें कम पड़ जाती हैं। तो उस टाइम मेरा मंथली का खर्चा था 3-4 हज़ार का, और घर से आते थे 1500 रुपये। तो एट दैट टाइम एक न्यूज़पेपर सेलिंग जिसका आपने जिक्र किया, वो क्या सीन होता है, वो सीन है ना बड़ा आसान था। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, सुबह 3:30 बजे उठो, एक जगह जहाँ पे आपका फिक्स एरिया होता है वहाँ पे जाके बैठ जाओ, उसमें से अगर पैम्पलेट का मामला आता तो और अच्छी ऊपर से कमाई हो जाती है। तो वो करके 2 घंटे सुबह से न्यूज़पेपर बटावट बांटो और काम फ्री हो जाता है। तो वो क्या था कि वो मेरी एडिशनल चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा था उस टाइम में। तो आप इसको कह सकते हैं कि ज़रूरत भी थी, और मुझे लगा कि उस टाइम का वो एक सिनेरियो ठीक बैठता, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा डाइवर्ट हो जाता। जी। तो वो एक लाइफ का पार्ट रहा था वहाँ पे, और वहाँ से आगे एलएलबी की जर्नी भी कनेक्ट होती है, वो रहा था। तो ये सीन रहा न्यूज़पेपर वाला बात को लेकर।